नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंग राइज चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। कल बारिश के कारण हमारी वीडियो आ नहीं सकी, इसलिए आपसे वादा तो कल किया था, ज़्यादा बारिश के कारण हम वीडियो डाल नहीं सके। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बारे में आपको हमने बता ही दिया था उस दिन। आज भी मैं, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप पर जाकर मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको, और आप ग्रो ऐप पर जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंट्राडे की ट्रेडिंग की बात करें तो टाइमिंग तो आप सभी को मालूम ही होगी। 9:15 से लेकर, मैं बता भी देता हूँ, वैसे टाइमिंग वगैरह छोटी छोटी जानकारी आपको मालूम ही होगी। टाइमिंग 9:15 से 3:30 तक का है। आपको 9:15 से लेकर 3:30 तक ट्रेड बाय करना और सेल करना है। अब हम चार्ट ओपन करने से पहले बुलिश कैंडलस्टिक और बेरिश कैंडलस्टिक के बारे में समझेंगे। जो ग्रीन वाली कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, और जो रेड वाली कैंडल है वो बेरिश कैंडल है। अब हम कैंडल के बारे में समझेंगे। ये देखिए, आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर बुलिश कैंडल स्टिक और बेरिश कैंडल। जो ग्रीन वाली कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है, और जो रेड वाली कैंडल है, बेरिश कैंडल है, बाजार में उसे बेरिश कैंडल बोलते हैं। वैसे मैं इसे बेरिश कैंडल नहीं बोलता, क्योंकि मेरा तरीका कुछ ट्रेडिंग करने का अलग है। मैं दोनों कैंडलों के कलर को ज़्यादा मैटर नहीं देता। वो आगे आगे जैसे जैसे आप हमारी क्लास में आगे ट्रेडिंग के बारे में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे मैं आगे कंसेप्ट वन बाई वन वीडियो आएंगी, और आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्यों कहा। चलो बात करते हैं बुलिश कैंडल, जैसे मार्केट में बोली जाती है बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल के बारे में। दोस्तों, जिन जैसे नीचे से ओपन होती है, और ये देखिए, मैंने यहाँ देखिए, यहाँ से ओपन हुई, और ये इसे विक बोलते हैं। विक, यहाँ देखिए आप, इसे विक बोलते हैं, मैं बता दूँ आपको। और आगे देखिए, ये जो है, जहाँ से कैंडल ओपन हुई, जे कैंडल की बॉडी है, कैंडल की बॉडी है, बॉडी है। और जहाँ से कैंडल ओपन हुई, मान लेते हैं कि 110 पर 110 पर कैंडल, 110 के प्राइस पर कैंडल ओपन हुई, और उसके बाद 100 रुपये पर उसने अपना लो बनाया। 110 पर कैंडल ओपन हुई, 100 रुपये पर उसने अपना
लो बनाया। उसके बाद बायर के प्रेशर के कारण जहाँ से कैंडल ऊपर गई, ऊपर देखिए, और जहाँ पर आकर उसने अपना, जहाँ देखिए, जहाँ उसने अपना हाई बनाया, हाई मतलब 130 पर उसने अपना हाई बनाया। उसके बाद सेलर्स के प्रेशर के कारण यहाँ से कैंडल नीचे आई, नीचे आई और ऊपर से नीचे आई, और जहाँ पर 120 पर मान लो कैंडल क्लोज हो गई। ओपन 110 पर हुई, 100 रुपये पर उसने अपना लो बनाया, और 130 उसने सबसे अपना हाईएस्ट बनाया, और क्लोज 120 पर हुई। ऐसे ही दोस्तों, इसे विक बोलते हैं, इसे बॉडी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इसे बॉडी बोलते हैं और इसे विक कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा रेड और बेरिश कैंडल जिसे कहते हैं, इस कैंडल का है, जैसे ये मैं इतना सा आपको बता दूं, ये जहाँ से ओपन होती है, मान लो ये ऊपर से ओपन हुई, ऊपर से ओपन हुई, और मान लो 100 रुपये पर इसने अपना लो बनाया, और उसके बाद यहाँ पर मान लो 110 पर ये ओपन हुई, और 100 रुपये पर उसने अपना लो बनाया। ये जस्ट उसका बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही सकते हैं। मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जहाँ से नीचे से ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, ये जस्ट आपको बता दिया। ये कैंडल की बॉडी होती है, और यहाँ से आप सेलर्स का प्रेशर बढ़ता है तो वो प्राइस को नीचे लाते हैं, और अगर सेलर्स का, बायर का प्रेशर बढ़ता है तो वो मार्केट को ऊपर लेकर चले जाते हैं, सेलर्स जो है वो नीचे लेकर आते हैं मार्केट। ये आपने अच्छी तरह समझ लिया हुआ, जे सेलर्स मार्केट को नीचे लाते हैं और बायर मार्केट को ऊपर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हम बाकी बात चार्ट पर करेंगे। मार्केट कभी भी एक लाइन में नहीं होता, वो चलता रहता है। मान लो लोअर लो, लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे वो मार्केट ऊपर चलता है। और अब हम चार्ट पर आपको दिखाते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। कैंडल के बारे में आप समझ ही चुके होंगे, वैसे मैं एक बार फिर से बता दूंगा, और एक बार हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में भी समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। ये जो रेड कैंडल है वो रेजिस्टेंस पर बनती है, मान लो, ये हम चार्ट पर बात करेंगे। इसे मैं साफ कर दूं, और अब हम चार्ट पर बात करेंगे। ये देखिए, ये चार्ट है, यह वो मूल मंत्र है जिसे देखकर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप सिंह राइज चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके भाई को प्यार दें, और कमेंट करके मुझे ये भी बताएं, आपको जो भी सवाल पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। बेधड़ का आपका भाई आपके साथ है। ये कोई बात नहीं। मार्केट के दो बिंदु हैं जिसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं।
स्पोर्ट जिस बिंदु पर आकर मार्केट का प्राइस जो है, जिस बिंदु पर आकर मार्केट का प्राइस रुक जाता है उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता दूं। सपोर्ट कहते हैं, और सपोर्ट लेवल पर हम एक लाइन खींच देते हैं, उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। सपोर्ट लेवल पर हम एक लाइन खींच देते हैं जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। लाइन खींचने के लिए आपको जाना होगा, यहाँ टूल्स हैं साइड पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको बता दूं जहाँ से हम ट्रेंड लाइन ओपन करते हैं, ये है ट्रेंड लाइन, एक्सटेंडर लाइन। इनमें से कौन सी कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे शुरू में आपको मैं बता दूं, ये ट्रेंड लाइन, ये मेरी फेवरेट है, ये मैं ले लेता हूँ। जैसे सपोर्ट के लिए हमने जहाँ से लगते हुए एक लाइन खींच देंगे दोस्तों, जहाँ से लगते हुए हम एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ से खींच देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसे सपोर्ट कहते हैं। यहाँ तक आप इसे ले जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ तक इसे ले लें, ये हमारा सपोर्ट बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? जिस बिंदु से लगकर मार्केट ऊपर से, मान लो जी यहाँ देखिए, ऊपर से नीचे आया है, किस किस बिंदु पर लग कर आया है? यहाँ से भी, जहाँ से ऊपर से नीचे आया है। जैसे देखिए, हम इससे लगते हुए भी एक लाइन मार्क कर देते हैं। जैसे हमने इस बिंदु से लाइन खींच देनी है। यहाँ हम टूल पर फिर जाएंगे, इसके लिए ट्रेंड लाइन, फिर यहाँ से उठाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये मेरी फेवरेट है, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से लगते हुए हमने एक लाइन खींच देनी है। ये देखिए, यहाँ से लगते हुए हमने लाइन खींच दी है। ये अब हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है, ये हमने बता दिया आपको। सॉरी, थोड़ा समय लग गया, टूल्स वगैरह एग्जैक्टली खुलते नहीं है। और स्टार्टिंग में वीडियो हम जब बनाते हैं ऐसे होता है। अभी नया पेज है, इसके लगते हुए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये देखिए आप, यहाँ लोअर लो, लोअर हाई मैंने जो आपको बताया था, इसके लगते हुए लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए मार्केट है इसी स्ट्रक्चर में। और अगर यहाँ से मार्केट, मान लो रेजिस्टेंस के को यहाँ सपोर्ट दिया हुआ है, जहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर चला जाता है, यहाँ से एग्जैक्टली जहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकल जाता है, इसे ब्रेक करके, यहाँ से ब्रेक करके, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है, यहाँ हमारा, यहाँ से इस बिंदु से मार्केट अगर ऊपर निकल जाता है, तो एग्जैक्टली ये बताया जाता है कि यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेते हैं। और अगर रेजिस्टेंस जहाँ से ब्रेक करके नीचे की ओर मार्केट चला जाता है, तो नीचे का ट्रेड लेते हैं। मान लो यहाँ से, जहाँ से अगर मार्केट ये मारते नीचे भी चली जाती हैं,
तो नीचे का ट्रेड लिया जाता है, जहाँ से अगर ब्रेक करके कई बार फेक ब्रेकआउट भी हो जाते हैं, और अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है एग्जैक्टली, तो हम बाय की ओर ट्रेड करते हैं। और अगर हमने बाइंग करनी है, मान लो यहाँ से अगर हमने बाय की और ट्रेड लेना है, हमने इस कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है, मान लो इस कैंडल को के ऊपर जो कैंडल बनती है, जैसे ये डोजी कैंडल कहते हैं इसे, यहाँ से हमने यहाँ से नहीं, यहाँ इस कैंडल के बंद होने का इंतज़ार करना है, और इससे आगे जो कैंडल बनेगी जहाँ से बाय करेंगे यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे यहाँ पर सेल करेंगे, जैसे जहाँ पर बाइंग करेंगे और जहाँ पर सेल करेंगे। बाय जहाँ पर करेंगे सेल जहाँ पर करेंगे, मान लो बाय जहाँ पर करेंगे और सेल जहाँ पर करेंगे, बाइंग सेलिंग बाइंग, बाय जहाँ पर सेल जहाँ पर, बाय जहाँ पर सेल जहाँ पर। आपको समझ आ ही गया होगा। और रेजिस्टेंस के बारे में भी आप समझ गए होंगे, और ये है सपोर्ट और ये हमारा रेजिस्टेंस है, जहाँ से ब्रेक भी हो जाता है मार्केट, यहाँ से इसे भी ब्रेक कर कर नीचे भी चला जाता है। और जो नीचे जो आप सोच रहे होंगे, ये जो मारते हैं, ये वाली मारते, इसे वॉल्यूम कहते हैं। एक ये भी हिस्सा है जिसे देखकर हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये हमें इसे अकेला वॉल्यूम को देखकर ही ट्रेड नहीं लेना है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली सेलिंग का मार्क बनी हुई है, ये कैंडल बनी हुई है बहुत लंबी, और ये देखिए इसके सामने यहाँ बाइंग का, यहाँ बाइंग है, सेलिंग सेलिंग। ये देखिए, ये भी हमें वॉल्यूम से भी अंदाज़ा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कहाँ जाएगी। अकेला वॉल्यूम को ही नहीं देखना, इसके लिए और भी बहुत टूल्स हैं जिसे देखकर टाइम फ्रेम, जैसे वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी कहते हैं कि किसी बिंदु पर ज़्यादा वॉल्यूम से, वॉलेटिलिटी से ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, उसे वॉलेटिलिटी कह लेते हैं। ज़्यादा तेज़ी से प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, उसे वॉलेटिलिटी कह देते हैं। इतना आपको समझ आ ही गया होगा जितना मैंने आपको बताया है। और इसके लिए आप हमारा पेज लाइक और सब्सक्राइब और आपके भाई को प्यार ज़रूर दें। और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर थोड़ा देर हो जाती है, तो अभी नया पेज है, और आगे से आप अपने भाई के चैनल सिंह राइज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए हम आगे टाइम फ्रेम वगैरह वगैरह, इंडिकेटर्स, टाइम फ्रेम, और भी कई चीज़ों पर है जिसे बात करेंगे। रेजिस्टेंस स्पोर्ट्स पर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको मैंने बता दिया है, ये लाइनिंग है, आप देख सकते हैं सामने है। टाइम फ्रेम के बारे में आगे बात करेंगे हम 15। इसके लिए आप अपने भाई के चैनल सिंह राइज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप को मैं ग्रो ऐप पर आप ये लिंक ज़रूर छोड़ दूंगा। और धन्यवाद, थैंक यू।